ये है ओमान का सबसे घटिया कंपनी अल्तावत होल्डिंग एलएलसी। ये अल्तावत कंपनी का मेस का खाना है। मेस का फैसिलिटी इतना ज़्यादा ख़राब है कि पूछिए मत। यहाँ पे लोग एक एक हफ्ते का सड़ा हुआ खाना देते हैं और सड़ा हुआ खाना खाने की वजह से रूम के सभी लोग बीमार पड़ जाते हैं, यानी कंपनी के सभी लोग बीमार पड़ जाते हैं। यह सामने देख सकते हैं आप लोग, एक हीटर रखा हुआ है, इसी में खाना एक हफ्ते तक रखता है। यहाँ पे दाल सब्जियाँ बिल्कुल खट्टी पड़ जाती है, बैक्टीरिया पड़ जाते हैं। कंपनी का खाना खा करके लोग हमेशा बीमार ही पड़े रहते हैं और हॉस्पिटल की दवा खाते रहते हैं। इसके वजह से हम लोग अपने रूम में, ये आप लोग देख सकते हैं कि हीटर पे खाना बनाते हैं, अपना खुद का सब्जी रोटी बनाते हैं, तब जा कर के खाते हैं। जबकि रूम में खाना बनाना अलाउ नहीं है, सेफ्टी नाम का भी कोई चीज़ नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग हीटर पे खाना बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, जो कि बहुत डेंजरस है। कैंप के सभी रूमों का फर्श इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो कि प्लाई का बना हुआ है। इस तरीके का सब्जी भी हम लोग बना करके खाते हैं। रोटी को हम लोग सेकते हैं, उसके बाद से खाते हैं। आइए अब हम आपको कैंप के बाहर लेकर चलते हैं, बाहर से आपको दिखा रहे हैं। तो कैंप कुछ इस तरीके से बाहर से दिखता है। मेन गेट यही है। मेन गेट के बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं और यहाँ से मार्केट भी बहुत दूर है, लगभग 2-3 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। अब कैंप के अंदर आपको हम लेकर के चल रहे हैं। यह है मेन गेट। मेन गेट, इसके ठीक दाहिने तरफ एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है। सिक्योरिटी गार्ड के बाद यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि ये कैंप कुछ इस तरीके से बहुत बड़ा सा है, दिखाई दे रहा है। कैंप में कोई भी रूम अच्छा नहीं है। कैंप के बाहर गिने चुने बस 1-2 पेड़ हैं, बाकी सब तो कहीं पर भी आप देख लेंगे। इतने बड़े कैंप में तो कहीं पर भी पेड़ नहीं दिखाई देगा, जबकि पेड़ भी होना ज़रूरी है। ये देखिए आप, बेड बाहर निकाल करके फेंका हुआ है, जो कि बिल्कुल ख़राब है। इस बेड पर सोने का मतलब कमर का दर्द और रीढ़ की हड्डी की परेशानियाँ हो जाती है। आपको थोड़ी देर बाद हम बताएंगे। अभी पहले आप ये देख लीजिए, ये जो पानी है बस सिर्फ देखने के लिए रखा गया है। पानी का ये फ़िल्टर कभी चालू नहीं होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लगाए गए हैं जो कि कभी चालू ही नहीं होता है और पानी के लिए बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। कचरा कैंप में ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं, बेड भी ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं। बेड किसी काम का नहीं होता है, इसीलिए फेंकना पड़ता है। लोग फर्श पर भी सोते हैं। कैंप में चोरी होना तो आम बात है। चोरी हमेशा होती रहती है, कपड़ों की या फिर किसी भी चीज़ की चोरी होती रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टंकी है, पानी का टंकी। पानी हमेशा ख़त्म हो जाता है, कभी कभी पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है, नहाने के लिए पानी नहीं मिलता है, कपड़े धोने के लिए भी पानी नहीं मिल पाता है। और ये कभी कभी की बात नहीं है, रोज़ रोज़ की बात है, पानी नहीं मिल पाता है। ये लोग पानी का प्रॉपर व्यवस्था नहीं कर पाए हैं कंपनी वाले। बार बार शिकायत करने के बाद भी कंपनी वाले बोलते हैं कि आपको इतना ही में एडजस्ट करना है, इतना ही में खाना पीना है या फिर रहना है, कपड़े धोना है, जो भी करना है। ये 2 कैंप के बीच में जो गैलरी है, वहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए कुछ इस तरीके से रखा हुआ है और यहीं से कपड़े लोग चोरी कर ले जाते हैं। और ये जो ग्राउंड आपको दिख रहा है, यहाँ पे लोग पान बीड़ी गांजा सिगरेट और दारू पीने के लिए आते हैं और यहीं पर पीते हैं। ओमानी लोग भी पीते हैं यहीं पे आकर के। और यहाँ पे बगल में आपको दिखेगा कुछ लोग बर्तन धो रहे हैं, तो बर्तन धोने का भी जगह सही नहीं है। ये एक मस्जिद है और सामने अल्तावत कंपनी का गोदाम है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे पानी की व्यवस्था है। टोटियाँ चालू रहती है, फिर बंद रहती है। मेंटेनेंस का कोई भी यहाँ पे काम नहीं होता है, कोई भी मेंटेनेंस का आदमी नहीं रहता है, आपको खुद मेंटेनेंस करना पड़ता है। कोई भी देख रेख करने वाला नहीं है। इस तरीके की गंदगी भरी रहती है इन बाथरूम में। ये यहाँ पे लेटरिन के लिए है और जस्ट इसके बगल में नहाने के लिए भी है। इसमें कीड़े पड़े रहते हैं, कीड़े पैर पर चढ़ जाते हैं और तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। ताज्जुब की बात है, बीमारी होने पर आपको हॉस्पिटल भी नहीं भेजा जाता है। कैंप में ही एक डॉक्टर आता है जो कि दवाइयाँ देता है, वो भी दवाइयाँ कामयाब नहीं होती है। देख सकते हैं इस तरीके का कुछ टोटी लगा हुआ है जो कि बिल्कुल कामयाब नहीं होता है। जिसको भी यूज़ करना होता है खुद ही बनाना होता है या फिर किसी को बुला करके बनवाना पड़ता है। देखिए कुछ इस तरीके से। मेंटेनेंस नाम का कंपनी में कोई भी चीज़ नहीं है। मेंटेनेंस चाहे किसी भी चीज़ का हो, इलेक्ट्रिकल का, एसी का या फिर बाथरूम का, नहाने धोने का या फिर हर एक चीज़ का। ये आप दरवाज़ा देख सकते हैं। अगर आप 10 मिनट इस बाथरूम में खड़े हो जाएं तो कीड़े आपको छाप लेंगे। पर ध्यान रहे, कंपनी आपको मेडिकल कार्ड देती है, लेकिन आप किसी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकते हैं, ये तो तय है।
आपको जो भी इलाज करवाना होगा खुद के पैसे से करवाना होगा या फिर किसी मेडिकल से ख़रीद कर ही। कैंप में एक डॉक्टर भी बैठता है जो कि टेम्परेरी है, वो भी नॉर्मल दवाइयाँ ही देता है। कई पार्ट में इस कंपनी का वीडियो आएगा जो कि इसका पोल खोल देगा। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि इस कंपनी में भूल कर भी ना जाएं। ये देख सकते हैं कितनी साफ़ सफाई है इस कंपनी के कैंप का। ये जो बाथरूम वाला है एरिया है और इसका दरवाज़ा और साफ़ सफाई आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। कंपनी के खाना पीना रहना और कंपनी के लोगों द्वारा टार्चर किए जाने की वजह से इस कंपनी में हर साल 4 से 5 लोग मर जाते हैं। कंपनी ज़बरदस्ती बंधक बना करके रखती है और काम करवाती है। 2 साल के पहले छुट्टी या फिर घर जाने ही नहीं देती है। अगर आपके घर किसी तरीके का कोई इमरजेंसी भी पड़ जाए तो जाने नहीं देती है। जाने से पहले आपको 500 से 1000 रियाल का भुगतान करना पड़ता है, यानी कि उन्हें डिपॉजिट करना पड़ता है, तभी आप जा पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं ओमान का 500 से 1000 रियाल का मतलब कितना रुपए हो गया, जबकि सैलरी ही बहुत कम है। महीने का 60 रियाल से 100 रियाल तक ही सैलरी आता है। साइट पर ड्यूटी जाने के टाइम बस में अगर 60 सीट है तो 300 लोगों को एक बस में भर करके ड्यूटी भेजा जाता है और उसी बस से वापस आना होता है। किसी को अगर बस छूट भी जाता है तो खुद के किराए से आना पड़ता है, या फिर कभी कभी बस आती ही नहीं है तो भी खुद के किराए से रूम तक आना पड़ता है और रूम से ड्यूटी भी जाना पड़ता है। ये दरवाज़ा देख सकते हैं। मैं बार बार आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है। आगे और भी वीडियो बना करके आपको लगातार दिखाते रहूँगा, लेकिन इसी वीडियो में आगे आपको कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाऊँगा जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि इस कंपनी में जाना उचित है या फिर नहीं है। वहाँ पर काम करने वाले हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग अलग रूल है। वहाँ पे अलग अलग तरीके से खाना बनाए जाते हैं और अलग अलग तरीके से खाना परोसे भी जाते हैं। रमज़ान के महीने में खासकर ऐसा होता है। फल फ्रूट सबके लिए होना चाहिए, लेकिन केवल मुस्लिमों को ही दिया जाता है, वो भी नाम मात्र फल फ्रूट, जो कि हमारे यहाँ कोई पूछता भी नहीं है ऐसे फल फ्रूट को। इस कंपनी में बहुत सारे लोग फंसे हुए थे जो कि घर आना चाहते थे, कंपनी उसको भेज नहीं रही थी, उसमें मैं भी शामिल था। वो लोग बोल रहे थे कि 500 से 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा फिर आप घर जा सकते हो। फिर हम लोगों ने लेबर कोर्ट में केस किया और फैसला आया, तब हम लोग को कंपनी ने घर भेजा। अब अपने रूम के ये हालत दिखा रहा हूँ। अपने ही रूम के नहीं, कैंप के लगभग सभी रूमों की यही व्यवस्था है। एकदम जर्जर आपको बेड मिलेगा और ये बेड पर जो गद्दे मिलते हैं जो कि कोई पूछता भी नहीं है। इससे रीढ़ की हड्डियों की बीमारियाँ, बहुत गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है कैंप के लगभग सभी लोगों को, और इसके ही वजह से इस गद्दे पे हम लोग पलाइयाँ बिछा करके, मतलब लकड़ी की पलाई बिछा करके सोते हैं, तब जा करके आराम मिलता है। मजबूरी है, गांव में ऐसे बेड पर हम लोगों के यहाँ कुत्ते तक नहीं सोते हैं, लेकिन हम लोगों को वहाँ पर मजबूरी में सोना पड़ता था, जिसकी वजह से हमेशा दवाइयाँ खरीदनी पड़ती थी। ये आप देख सकते हैं बेड के ऊपर प्लाई लगाया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लाई नीचे होना चाहिए, फिर प्लाई होनी ही नहीं चाहिए। और ये प्लाई के नीचे जो आप बेड देख सकते हैं कितनी जर्जर व्यवस्था है, यहाँ पे कंपनी ने ये दे रखा है। एक बेड दे देता है और वही लगभग ज़िंदगी भर के लिए हो जाता है। मैं अपने वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा कि अगर मेरी तरह आप भी ओमान में किसी भी कंपनी में फंसे हैं तो लेबर कोर्ट के माध्यम से कैसे बाहर आ सकते हैं और कोर्ट में केस कैसे कर सकते हैं। कोर्ट में केस करने से बहुत सारे लोग डरते हैं, इसीलिए केस नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। पूरे वर्ल्ड में केवल ओमान में ही लेबर के लिए सबसे गंदा कानून है, जिसके लिए वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप ओमान के किसी कंपनी में चले गए तो आप खुद को समझ लीजिए कि 2 साल के लिए बंधक बन गए हैं, या फिर 2 साल से पहले अगर आप आना चाहते हैं तो आपको गिरवी के तौर पे 500 से 1000 रियाल कंपनी को देना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। 500 से 1000 रियाल ओमानी रियाल का मतलब बहुत रुपए हो गया। ये हम लोगों का रूम है, आप देख सकते हैं हम लोगों का रूम में कुल कितने लोग हैं, मतलब 9 लोग हैं। और हमारे रूम का एसी कुछ इस तरीके से, एसी के मेंटेनेंस के लिए भी कोई नहीं रहता है, खुद को मेंटेनेंस करना पड़ता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो बाहरी कारीगर को बुलाना पड़ता है। कैंप का मैनेजमेंट सिस्टम कुछ भी नहीं है। हर एक रूम में खाना बनाने के लिए हीटर और भगोने होते हैं, जबकि कंपनी मेस का खुद खाना देती है और खाने का पैसा भी काटती है, लेकिन वो खाना कोई पूछता भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ का कुत्ता भी वो खाना नहीं खा पाता है।
बेहद ही कम सैलरी में भारत की एजेंसी या टेस्ट सेंटर ओमान के इस कंपनी में लोगों को भेज रही है, बेहद कम सैलरी में। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि लोग वहाँ पे जा कर के फंस रहे हैं या फिर पछता रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये एजेंसी वाले लोग ओमान में इस कंपनी में लोगों को भेज करके मानव तस्करी कर रहे हैं। मैं अपने अगले वीडियो में दिखाऊंगा अगर आप इस कंपनी में फंसे हुए हैं तो कोर्ट में केस करके कैसे बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी का कैंप कुछ इस तरीके से है और ये रूम के नीचे का हिस्सा है, देख सकते हैं बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। प्लाई कब धंस जाए कोई ठीक नहीं है। और ऐसे ही एसी सभी रूमों का है, सभी रूम में ऐसे ही एसी है। गर्मी में तो एसी चलता ही नहीं है। बेड का ये जर्जर हालत है। कैंप के सभी रूमों में इतने ज़्यादा खटमल हैं कि आपको रूम के बाहर ही सोना पड़ेगा, वरना खटमल आपको रात में ही उठा ले जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये बेड के ऊपर प्लाई बिछाया हुआ है, तब जा कर के लोग यहाँ पर सोते हैं। और बेड कुछ इस तरीके से है। इसकी मजबूती को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये हाथ से छूने से ही इसका प्लेट बाहर निकल जा रहा है। मैंने इसी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि ये जो बेड भाई साहब हिला रहे हैं, ये बेड बाहर फेंका हुआ है और जो बेड का गद्दा है वो भी फेंका हुआ है। ये फेंका क्यों हुआ है? क्योंकि ये यूजलेस है और लोग बाहर फेंक देते हैं। लेकिन मजबूरी में तो किसी न किसी को सोना ही पड़ता है, या तो फर्श पे या फिर बेड पे। तो फर्श पे जगह नहीं रहता है क्योंकि इतने सारे सामान होते हैं। और ये जो कपाट जो मिलता है ये भी नाम पे मिलता है, जबकि नाम पे नहीं, हर एक आदमी के हिसाब से मिलना चाहिए। कंपनी ने वर्करों का मेडिकल कार्ड लेकर के खुद का डॉक्टर बिठा रखा है, जो कि ये डॉक्टर केवल सर्दी जुकाम खांसी बुखार का ही दवा दे पाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के हालत की वजह से या कैंप की हालत की वजह से लोग कितने गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं। ये कुछ इस तरीके से पर्ची मिलती है और अपने इंडिया में तो इसी तरीके का रिक्वायरमेंट मिलता है। इस रिक्वायरमेंट से लोग बच के रहें, जितना बचेंगे उतना ही ठीक है। इस तरीके का लालची रिक्वायरमेंट दे करके लोग ओमान में मानव तस्करी कर रहे हैं।